लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनावी अखाड़े में कूद गई है। आपको बताते चले कि लगातार जो है चिराग पासवान बिहार के कोने कोने घूम रहे हैं और जिस तरीके से अलग अलग जगह पर उनका कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन अब 16 तारीख को यानी 16 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो भी हाजीपुर में। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी प्रकार का ये दावा नहीं करते हैं कि हमारा कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कई लोग दावा कर चुके हैं और उनकी पोल खुल गई है। कहीं ना कहीं उनका साफ साफ कहे तो इशारा जो है चाचा पशुपति पारस की तरफ है। सुनिए क्या कुछ करें चिराग पासवान। वाले समय 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे बिहार में महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका इंडी अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाएगा। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी है। जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा है, अभी 16 तारीख को हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम है और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की और उनकी पोल भी थी। पर यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हुए उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षयवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली जिले में वहां पे कैंप करना शुरू किया है और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को स्वरूप देने का प्रयास है। और मैं मानकर चलता हूं कि ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले कि आप लोग पूछें कि क्या मैं वहां पे कोई शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं या मैं वहां पे एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से कोई दबाव की राजनीति करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ये सारे पूरक प्रश्न आएंगे, जवाब मैं पहले ही दे देता हूं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। हाजीपुर मैंने बार बार कहा है मेरा परिवार है। जब से मैंने होश नहीं भी संभाला था, जब से मुझे राजनीति नहीं भी पता थी कि क्या होता है नहीं होता है, अपने पिता की उंगली पकड़कर हाजीपुर में जाता रहा हूं। तो हाजीपुर कभी भी मेरे लिए कोई शक्ति प्रदर्शन का या किसी बात को सिद्ध करने का क्षेत्र कभी नहीं हो सकता। हमेशा से वो मेरा परिवार रहा है। जैसे जमुई मेरा परिवार है, पर जमुई होश संभालने के बाद, कार्य से जुड़ने के बाद मैं जमुई गया और उसके बाद वहां से वो रिश्ता जुड़ा, पर हाजीपुर से ये रिश्ता बचपन से रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने साफ साफ संकेत दे दिया है। जिस तरीके से लगातार वो दूसरे जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम हाजीपुर में करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने भी कहा कि हम किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम, पार्टी का बड़ा कार्यक्रम होगा। आपको बताते थे कि लगातार जो है हाजीपुर सीट को लेकर के चाचा भतीजे में जो सियासी लड़ाई शुरू है, उसी बीच जो है फिर से एक बार कहीं ना कहीं कहे तो साफ साफ इशारों में एक बड़ा संकेत भी दे दिया है चिराग पासवान ने कि हाजीपुर तो छोड़ने वाले नहीं है। साथ ही चाचा पर भी निशाना साधते हुए साफ साफ कह दिया है कि जिस तरीके से ये लोग दावा करते रहे कि हमारा कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक होगा, उन लोगों की पोल खुल गई है और आगे भी यानी साफ साफ संकेत है कि हाजीपुर हम छोड़ने वाले नहीं है। अब देखने वाला दिलचस्प ये होगा कि आखिर में एनडीए में हाजीपुर जो सीट की जो लड़ाई है, आखिर में किसके पाले में, चाचा के पाले में जाती है कि भतीजा के पाले में जाती है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।